गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यस। हाँ, तो फिर मैं आज आया हूँ। मैं सोचा कि यार एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देते हैं, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑल अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई जॉब्स टू वर्क इन अ क्रूज शिप। इजी वे है, इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ये कैब जो है ये सब पार्ट ऑफ ड्यूटी है यहाँ पे। अगर आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आप लोग को अप्लाई जब करना है तो एक चीज़ याद रखना, किसी भी एजेंट को एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली अप्लाई कर सकते हो कहीं से भी। ऑनलाइन सब चीज़ें होती है, ऑनलाइन हर एक चीज़ प्रोसीजर होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर आप शिप पे काम करोगे, मतलब करना है, तो एटलीस्ट आप 10th पास होने चाहिए। मिनिमम 10th पास एसएससी। ओके, अगर आप 10th पास हो तो एलिजिबिलिटी हो जाती है कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे दूसरी मेन चीज़ है वो है कि लैंग्वेज इंग्लिश आपको आनी चाहिए बोलने और लिखने के लिए, मतलब आनी चाहिए। वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरव्यू क्लियर भी कर दोगे कैसा भी करके, सेटिंग करके, पैसा देके, एंड ऑफ द डे आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो यूएस का वीज़ा होता है। और यूएस के वीज़ा के लिए इंटरव्यू आपको इंग्लिश में देना है, वो भी सामने फॉरेनर रहेगा। तो वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बोल नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, तो मतलब नहीं है, आप टाइम वेस्ट करे हो फिर यहाँ पे। फिर मतलब मत सोचना अप्लाई करने के लिए। दूसरा, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, 10वीं पास हो आप, 10वीं फेल हो, कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो नो प्रॉब्लम, वे है आने के लिए। अगर आप फेल भी हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब करके आप आ सकते हो। ये हो गया। उसके अलावा अभी यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन पे आप काम कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, बीइंग अ इंडियन, मैं इंडियन हूँ और मुझे पता है कि इंडिया में लोगों को उनके जॉब स्टेटस को देख के इज्जत मिलती है, विच इज़ बैड। नहीं होना चाहिए ऐसा। यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रूज़ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, फ्लोटिंग होटल है वो, 7 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल है फ्लोटिंग। ओके, अभी लग्जरी में ही आ जाता है ये सब चीज़ें, और हॉस्पिटैलिटी में आता है। होटल में हॉस्पिटैलिटी होती है, मतलब सेम होटल में जैसा होता है वैसी हर चीज़ें यहाँ पे होती है। तो पोजीशन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो इजी वे है, मतलब जिसने होटल मैनेजमेंट किया है तो वो तो डायरेक्ट आ सकता है, कहीं कोई एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन हर एक चीज़ें अप्लाई करो। अगर होटल मैनेजमेंट नहीं किया है और उसको कोई और पोजीशन पे आना है, तो पोजीशन जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है। स्वीपर हो गया, और फिर यूटिलिटी पोजीशन है जहाँ पे बर्तन धोना ये सब है। फिर हाउसकीपिंग का पोजीशन है। तो यहाँ पे सबको इज्जत मिलती है, बहुत प्राउडली काम करते हैं लोग यहाँ पे। हमारे जैसा नहीं है कि भाई कचरा उठाने वाले को वो नज़र से देखा जाता है, अरे ऐसा वैसा वैसा, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और यहाँ से ये चीज़ सीखने मिली है कि यार इज्जत, रिस्पेक्ट हर किसी को दो, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। उसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कैप्टन की होती है, जो शिप चलाता है। तो हर एक पोजीशन की उतनी वैल्यू है, उतनी रिस्पेक्ट है, सेम इक्वल, हर कोई इक्वल है यहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा हाँ, तो मेरा जो पोजीशन है, तो मैं यहाँ पे इट्स लाइक छोटा सा शॉपिंग एरिया है, वहाँ पे मैं करता हूँ। सो मैं भी एक स्पेशलिस्ट हूँ, लग्जरी के लिए काम करता हूँ। तो अगर आपका सेल्स में एक्सपीरियंस है, वेल एंड गुड, आ सकते हो। सेल्स के अलावा पोजीशन है, अगर हेयर स्टाइलिस्ट हो आप, बहुत इजी है क्योंकि हेयर स्टाइलिस्ट के लिए है। लेकिन एंड ऑफ द डे बोलना इंग्लिश बहुत ज़रूरी, बहुत मतलब मल्टी लैंग्वेज अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश मस्ट है। एटलीस्ट मिनिमम इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश, और हाँ, हेयर ड्रेसर हो गया, और ब्यूटी स्पेशलिस्ट हो गए। और उसके अलावा पोजीशन है
मसाज थेरेपिस्ट हो गया, ये सब पोजीशन पे आ सकते हो। फोटोग्राफर अगर आप हो तो फोटोग्राफर का कोर्स कर लो इंडिया में, फिर आ जाओ, बहुत इजी है, फोटोग्राफर आ सकते हो। उसके अलावा एज ए जिम ट्रेनर आ सकते हो। जिम ट्रेनर के अलावा 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 फोटोग्राफर हो गया, जिम ट्रेनर हो गया। तो हाँ, मतलब यही यही एक पोजीशन है। और हाँ, कसिनो में भी आ सकते हो, बहुत सारी क्रूज लाइन है। हाँ, तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, सबसे मेन चीज़ ये है। तो अप्लाई करने के लिए यार गूगल है, गूगल बाबा की जय हो। गूगल में जाके सर्च करना है क्रूज लाइन, कि कितनी क्रूज लाइंस है पूरे वर्ल्ड में, कंपनीज के क्रूज लाइन के नाम। इनके नाम जब आते हैं ना कि हाउ मेनी क्रूज लाइन, तो उसमें जब नाम आएगा एक एक क्रूज लाइन पे जाने का, उनकी वेबसाइट ओपन करने का, ओपन करके वहीं पे ऑप्शंस आता है अबाउट अस और करियर रहता है, करियर में जाने का, और वहाँ पे उनकी ओपनिंग्स रहती है, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा एक अच्छा तरीका है कि लिंक्डइन, अगर लिंक्डइन आप नहीं है आपके पास में तो यार ये शुड डाउनलोड, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि लिंक्डइन में अगर आप अप्लाई करोगे ना जॉब के लिए लिंक्डइन में, तो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो ह्यूमन रिसोर्स एचआर को कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा रिक्रूटर को कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करके आप चैट करो और डायरेक्टली आप अप्लाई करो। लिंक्डइन पे जाने के बाद में लिंक्डइन पे अगर आप सर्च करोगे क्रूज लाइन के नाम, तो डायरेक्ट क्रूज लाइन आती है उनके उसमें जाने का, और करंट ओपनिंग पे आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या ओपनिंग्स हैं उनके पास में, और डायरेक्ट अप्लाई, और डायरेक्ट सब होता है। तो कोई एजेंट को कोई अगर बोलता है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए दे के जाना, बेवकूफ़ी है, मत करना वैसा। बहुत ही अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकते हो और बहुत इजी तरीका है। जो सोचता है कि नहीं पता नहीं कैसा है, रेफरेंस किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारा स्टार अच्छा होना चाहिए, और यार एक बार ठान लो कि मतलब करना है मुझे, मैं आना है, अगर ठान लोगे तो कर सकते हो। अगर, और मैं यार अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मैंने कभी पहले सोचा नहीं था कि मुझे काम करना है, और मेरे को इतना पता था कि अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे करना है तो मैं चला जाऊँगा, और मैंने वैसे ही किया। मैंने आज तक किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया है एक्स्ट्रा, 1 रुपया कोई भी एजेंट को नहीं दिया है। मैंने अपने से ही हर चीज़ मैंने प्रोसेस करके, हर एक चीज़ करके मैंने यहाँ पे मैं अभी आया हूँ विदाउट एनी रेफरेंस। तो किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं, मैं एक एग्जाम्पल हूँ, किसी के भी रेफरेंस के, आप डायरेक्ट अप्लाई करो, डायरेक्टली सब चीज़ें होती है। अगर कुछ हेल्प चाहिए, कोई चीज़ जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट करो मुझे, तो मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर मैं अवेलेबल हूँ तो। और दैट्स इट, बस इतना ही बोलूँगा कि यार अगर, हाँ लेकिन इट्स नॉट ईजी, मतलब ऐसा नहीं है कि शिप पे काम करना, क्योंकि शिप काफ़ी शेक होती है, मूव होती है, बहुत हिलती है, कभी वॉमिटिंग आती है। तो अगर आपको मतलब है कि भाई मैं रह सकता हूँ या मैं रह सकती हूँ तो ही आना, नहीं तो फिर मतलब नहीं है आके। क्योंकि आने के बाद में बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं यार नहीं हो रहा है रहने के लिए, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बहुत मूव हो रही है, सर घूमता है, होता है, लिटरली होता है, लेकिन आदत हो जाती है एक टाइम के बाद में। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है, सबसे बेस्ट पार्ट शिप का, दैट यू नो नीड टू स्पेंड सिंगल पेनी। ना रहने का पैसा देना है, ना खाने का पैसा देना है, सबसे अच्छी चीज़ है। ना रहना ना खाना, सिर्फ जो सैलरी आ रही है पूरी सेविंग है। अगर आप खर्चा करते हो अपने ऊपर ठीक है, नहीं करते हो इट्स ओके, इट्स योर मनी। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है शिप पे काम करने की। और मैं मतलब जो बोलता है ना, एक बार अगर शिप पे जिसने काम कर लिया, वो मतलब ये लाइफ उसको चाहिए ऑलवेज। मतलब वो घर पे भी जाके लैंड पे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ की आदत हो जाती है, यहाँ के रहने की, डिसिप्लिन की। और यू हैव टू बी पंक्चुअल। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में मतलब अगर रिपोर्ट करना है, जॉब पे जाना है, तो जो टाइम पे बोला था अरे एक आधा घंटा 15 मिनट लेट, नहीं चलता यहाँ पे, उतना टॉलरेंट नहीं करते हैं वो लोग। 1 मिनट भी आप लेट नहीं हो सकते हो, इतना स्ट्रिक्ट है। 1 मिनट भी ज़्यादा वार्निंग होगी तो क्या करेंगे, 6 महीना झेलेंगे, 6 महीने के बाद में तुमको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाएंगे नहीं। और यहाँ पे जो काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। शिप लाइफ में ऐसा है कि आप 6 महीना, 7 महीना या 9 महीना, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे पानी के अंदर रह के। तो एक ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सिर्फ 6-7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो बस यही बोलूँगा कि अगर करना है, इंटरेस्ट है, तो कोशिश करो, खुद से ही करो, किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी पोजीशंस हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है
तो वो कोर्स कर लो, ऑनलाइन प्रोसेस, वहाँ पे सब कोर्सेस होते हैं इंडिया में, वो कोर्स करो, कोर्स ख़त्म करने के बाद में यू कैन ज्वाइन। बस इतना ही बोलूँगा और कुछ नहीं, बाकी का दैट्स इट। अगर कुछ और ऐसा रहेगा इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो वो मैं पास कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। दैट्स इट, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ यार, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स करो, लाइक करो। होना चाहिए ना, मेरे को भी तो मज़ा आना चाहिए यार। मैंने इतना सब बताया और सामने वाला हाँ सुन के मज़े लेके पूरा फिर ख़त्म। सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए हो, और लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि हाँ भाई सही है या गलत है, या मैंने कुछ गलत बोल दिया तो यार आई एम सॉरी, और अगर सही बोला तो कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो फिर मैं जाता हूँ, अभी खाने का टाइम हो गया है, और यहाँ पे खाने का टाइम एकदम चेंज हो गया है। यहाँ हमारे इंडिया के रात में 11 बजे हैं, वैसा नहीं है। मॉर्निंग में 7 o'clock ब्रेकफास्ट, 11:30 12 o'clock लंच, और अभी 6 में 5 मिनट बाकी है, मेरा डिनर टाइम है। तो अभी जा रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए। बेस्ट लाइफ है यार, मतलब अगर ऐसा ऐसा ये टाइम ऐसा खाते हुए रहेंगे ना तो ज़्यादा जिएंगे हम लोग। इंडिया में मालूम है ना लोग कम क्यों जीते हैं, क्योंकि हम लोग खाते क्या क्या है, फुल मसाला तेल में 60-70 फिनिश इंडिया में। लेकिन यहाँ पे है ना, ये लोग कम से कम 90-100 ईयर्स जीते हैं। क्यों? उनका खाना बहुत अच्छा है। तो बस यही बोलूँगा यार, खाना कम कर दो, थोड़ा सी खाओ, राइस कम कर दो, राइस, अच्छा बाकी और कुछ नहीं। बस सब्सक्राइब कर देना। कुछ रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।